Morning everyone. Today we will start our 8th chapter Jalebis of It So Happened. In this chapter, before start, I'm going to explain a little description about this. An honest boy is on his way to school carrying money in his pocket to pay the school fees. तो एक ईमानदार बच्चा है जो स्कूल जा रहा है और उसने अपने पॉकेट के अंदर स्कूल फीस के पैसे रखे हुए हैं. The sight of crisp, syrupy jalebis in the market excites him and the coins in his pocket begin to jingle. तो अब जब वो मार्केट से गुज़रता है तो उसको वहाँ पे रसदार और बहुत ही क्रिस्पी जलेबीज़ दिखाई देती हैं और वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं. तो जैसे ही वो उन्हें देखता है तो उसकी पॉकेट में पड़े हुए जो सिक्के होते हैं वो बजने लगते हैं, आवाज़ करने लगते हैं. After a long debate with himself, he yields to the sweet temptation. अब बहुत लंबी डिस्कशन खुद से एक लंबी डिस्कशन के बाद आखिरकार वह जो लड़का होता है वो उस स्वीट को पाने के लिए रेडी हो जाता है. Now let's start our chapter. We are reading part 1 of this chapter. It happened many years ago. I was in the 5th standard at the government school Kambelpur, now called Attack. तो यहाँ जो नरेटर है वो अपने पुराने सालों को याद करते हुए अपनी पुरानी याद ताज़ा करता है और बताता है कि बहुत साल पहले जब मैं 5th क्लास में था, मैं गवर्नमेंट स्कूल में कंबलपुर के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था और जिसको कि अब अटैक कहा जाता है. One day I went to school with 4 rupees in my pocket to pay the school fees and the fund. तो एक दिन मेरे पॉकेट के अंदर 4 रुपये रखे थे जो स्कूल फ़ीस के लिए और फ़ंड देने के लिए दिए थे और उस टाइम मैं स्कूल जा रहा था उन पैसों को पॉकेट में लेकर. When I got there, I found that the teacher who collected the fees, Master Ghulam Muhammad, was on leave and so the fees would be collected the next day. तो जब मैं पहुंचा वहाँ पर तो मैंने देखा कि जो टीचर फ़ीस को कलेक्ट करता था यानी कि मास्टर गुलाम मोहम्मद वो उस दिन लीव पर थे. तो जो फ़ीस का कलेक्शन है वो अगले दिन होना था. All through the day the coins simply sat in my pocket, but once school got over and I was outside they began to speak. तो पूरा दिन जो कॉइन्स है वो मेरी पॉकेट के अंदर आराम से पड़े रहे, लेकिन जैसे ही स्कूल ख़त्म हुआ और मैं बाहर आया उन्होंने बातचीत शुरू कर दी. ऑल राइट, कॉइन्स डोंट टॉक, दे जिंगल और गो खनक खनक. तो ठीक बात है कि कॉइन्स जो है वो बातें नहीं करते, लेकिन जब वो आपस में रखे होते हैं तो उनके आपस में टकराने से खनक खनक की आवाज़ होती है. बट आई एम टेलिंग यू दैट डे दे एक्चुअली स्पॉक. लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उस दिन उन्होंने बातें की. One coin said, "What are you thinking about those fresh or jalebis coming out of the kadhao in the shop over there?" तो एक कॉइन क्या बोला कि तुम क्या सोच रहे हो उन ताज़ा गरम जलेबियों के बारे में जो उस शॉप में कढ़ाई से बाहर आ रही है. दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग, वो बिना कुछ दिए नहीं मिलेंगी. जलेबीज आर मींट टू बी ईटन एंड ओनली दोज विद मनी कैन इन देयर पॉकेट कैन ईट दैम. तो वो जो कॉइन है वो क्या कहता है कि जो जलेबीज़ हैं, हाँ, जलेबीज़ आर मीन टू बी ईटन. तो जलेबीज़ का मतलब है उनको खाना, यानी जलेबी खाने के लिए होती हैं और वही उनको खा सकता है जिसके पॉकेट में मनी है. एंड मनी इज़न्ट फॉर नथिंग, मनी इज़ मीन टू बी स्पेंड, ओनली दे स्पेंड हु लाइक जलेबीज़. अब मनी भी अकेले कुछ नहीं कर सकती. मनी का क्या मतलब है कि मनी का मतलब है कि उसको खर्च करना. मनी चाहती है कि उसको खर्च किया जाए और केवल वही उसे खर्च कर सकते हैं जो जलेबीज़ को पसंद करते हैं. लुक हियर यू 4 rupees, I said to them.
I am a good boy, don't misguide me or it wouldn't be good for you. तो मैंने उन्हें कहा, मैंने उस रुपेश को बोला कि देखो तुम 4 सिक्कों देखो. I said to them, मैंने उनको बोल दिया कि मैं तो एक बहुत अच्छा लड़का हूँ और तुम मुझे मिसगाइड मत करो, तुम मुझे गलत रास्ता मत दिखाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा. I get so much at the home that I consider even looking at something in the bazaar a sin. तो मैंने उनको कहा कि मुझे घर पर ही इतना सब कुछ मिल जाता है कि बाज़ार में किसी चीज़ की तरफ देखना एक पाप के जैसा है. Sin means पाप. Besides, you are my fees and fun money. If I spend you today, then how shall I show my face to Master Ghulam Muhammad in school tomorrow? तो मैंने कहा कि दूसरी तरफ ये तुम जो हो वो मेरी फ़ीस और फंड का पैसा है, तो अगर मैंने तुम्हें आज खर्च कर दिया तो मैं कल मास्टर गुलाम मोहम्मद को स्कूल में क्या मुंह दिखाऊंगा. एंड आफ्टर दैट टू अल्लाह मियाँ क़यामत, और फिर अल्लाह मियाँ को क्या मुंह दिखाऊंगा, यानी भगवान को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा. You probably don't know it, but when Master Ghulam Muhammad gets angry and makes you stand on the bench, he simply forgets to let you sit till the last bell rings. तो तुम्हें शायद नहीं पता, तुम नहीं जानते कि लेकिन गुलाम मोहम्मद जो मास्टर हैं, उन्हें जब गुस्सा आ जाता है तो वो किसी को भी, यानी कि जो भी बच्चा है उसको बेंच पर खड़ा कर देते हैं और वो भूल जाते हैं लास्ट बेल होने तक भी उसको बिठाना. So it's best you stop chewing at my ears like this and let me go home straight. तो अच्छा होगा कि तुम मेरा कान खाने बंद करो और मुझे चुपचाप अपने घर जाने दो. The coins disliked what I had said so much that all of them began to speak at the same time. लेकिन जो कॉइन्स थे उनको मेरी कही हुई बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए सबने एक साथ बोलना शुरू कर दिया. There was such a clamor that passerby in the bazaar stared eyes wide with surprise. The clamor means शोर. अब उन्होंने इतना शोर कर दिया कि आने जाने वाले भी सरप्राइज होकर के मेरी तरफ देखने लगे और साथ में मेरी पॉकेट की तरफ. The coin of those days, the wretched things, made so much more noise too, finally in a panic. तो उन दिनों जो सिक्के होते थे वो बहुत ही बुरी चीज़ कही जाती थी. पैसे को तो वैसे भी बुरी चीज़ माना जाता है क्या, और वो बहुत ज़्यादा शोर करते थे. कॉइन्स खास तौर पर, सिक्के जो होते हैं वो शोर करते हैं अगर उन्हें एक साथ रख दिया जाए. फाइनली इन अ पैनिक, आखिरकार इन अ पैनिक आई ग्रैब्ड ऑल ऑफ दैम एंड हेल्ड दैम टाइट इन माई फिस्ट. आखिरकार तंग होकर मैंने उन चारों को पकड़ा और अपनी मुट्ठी के अंदर टाइट बंद कर लिया. देन दे वर साइलेंट, तब वो चुप हो गए. नाउ नेक्स्ट पेज. आफ्टर टॉकिंग अ फ्यू स्टेप्स आई लूजन माई ग्रिप इमीडिएटली, द ओल्डेस्ट कॉइन सेड. तो कुछ स्टेप्स के बाद आई लूजन माई ग्रिप, मैंने अपनी जो है पकड़ ढीली कर दी. तुरंत ही द ओल्डेस्ट कॉइन, जो सबसे पुराना कॉइन था, वो बोलने लगा. हियर वी आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग फॉर योर ओन गुड एंड यू ट्राई टू स्ट्रेंगल अस इंस्टेड. कि हम तो तुम्हारा भले के लिए सोच रहे हैं और तुम हमारा गला घोटना चाहते हो. स्ट्रैंगल्स मीन्स हमें मार देना चाहते हो. टेल मी ऑनेस्टली नाउ, डू यू फील लाइक ईटिंग दोज हॉट जलेबीज. तो मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हें वो गरम गरम जलेबियाँ खाना अच्छा नहीं लगता. एंड देन इफ़ यू डू एंड अप स्पेंडिंग अस फॉर टुडे, वुडंट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो. और दूसरी तरफ अगर तुम आज हमें ख़त्म कर देते हो, खर्च कर देते हो, तो क्या तुम्हें कल स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिलेगा. स्वीट्स विद द फीस विद द स्कॉलरशिप मनी, एंड ऑफ स्टोरी. किस्सा ख़त्म, पैसा हज़म. तो स्वीट्स विद द फीस मनी, यानी कि फ़ीस मनी से तुम मिठाई खा लो, और फीस विद द स्कॉलरशिप. अब
जो अब सीट और स्कॉलरशिप मनी जो मिलेगी उससे फ़ीस भर देना। तो इस तरह से स्टोरी ख़त्म, यानी कि हमारा जो बात भी बन जाएगी और पैसे भी फ़ीस भी भर जाएगी। Why you are saying isn't right? I replied. What you are saying isn't right, I replied, but it isn't that wrong either. कि तुम जो कह रहे हो वो सही नहीं है, लेकिन वो गलत भी नहीं है। Listen, stop blabbering and let me think. ये बड़बड़ाना बंद करो और मुझे सोचने दो। I'm not a common sort of boy. मैं साधारण लड़का नहीं हूँ। But then these jalebis are no common sort of jalebis either. They crisp, fresh and full of sweet syrup. लेकिन साथ ही ये जलेबीज़ भी कॉमन जलेबीज़ नहीं थी, साधारण जलेबियाँ नहीं थी। ये फुल ऑफ बहुत ही क्रिस्पी थी, ताज़ा थी और बहुत ज़्यादा रसदार थी। My mouth watered, but I wasn't about to be swept away so easily. मेरे मुंह में पानी आने लगा, लेकिन मैं भी इतनी जल्दी से मानने वाला नहीं था। इन स्कूल आई वॉज अमंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स। यहाँ तक कि स्कूल में भी मैं बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग स्टूडेंट यानी अच्छे स्टूडेंट्स में माना जाता था। इन द 4th स्टैंडर्ड एग्ज़ाम आई हैड एवर वन अ स्कॉलरशिप ऑफ 4 रुपीज़ अ मंथ। 4th स्टैंडर्ड एग्ज़ाम में मुझे स्कॉलरशिप के तौर पर 4 रुपये एक महीने में दिए जाने लगे थे। बिसाइड्स आई केम फ्रॉम अ particularly well to do family, so I enjoyed considerable prestige. साथ ही मेरी जो फैमिली है वो बहुत अच्छी फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए मेरी भी एक मतलब कि एक रिस्पेक्ट है। I'd never once been beaten so far. मुझे कभी भी पीटा नहीं गया है। On the contrary, मास्टर जी had got me to beat the other boys. दूसरी तरफ जो मास्टर जी हैं वो मुझे दूसरे लड़कियों को पिटने के लिए कहते हैं। For a child of such status standing there in the middle of the bazaar eating jalebis, तो इस तरह के स्टेटस वाला जो बच्चा है वो बाजार के बीच में खड़ा होकर जलेबी खाएगा? No, it wasn't right. ये तो ठीक नहीं है। I decided. I clenched the rupees in my fist and came home. तो मैंने उन रुपयों को अपनी मुट्ठी के अंदर दबा के रख लिया और घर आ गया। Now, yes, now. Wait a moment. Yes, the coins were so keen on being spent that day. अब वो जो सिक्के थे वो उस दिन खर्च होने के लिए इतने ज़्यादा परेशान थे। They kept up their attempts at persuasion till their voices began to choke. तो वो मतलब उसको भड़काने में लगे हुए थे जब तक कि उनका गला बिल्कुल ही बंद नहीं कर दिया गया। तब तक उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी कि मुझे वो मतलब इस चीज़ के लिए भड़काते रहे कि मुझे उन सिक्कों को खर्च कर दिया जाए। When I reached home and sat on the bed, they began to speak. अब मैं घर पहुंचा और मैं जैसे ही बिस्तर पर लेटा उन्होंने फिर से बोलना शुरू कर दिया। I went inside to have lunch. They began to shriek. अब मैं लंच के लिए बाहर आया तो उन्होंने फिर से चीखना शुरू कर दिया। Thoroughly fed up. अब मैं पूरी तरह से परेशान हो गया। I rushed out of the house barefoot and ran towards the bazaar. अब मैं नंगे ही पैर यानी बिना कुछ पहने शूज़ वगैरह घर से बाहर आया और सीधा बाज़ार की तरफ दौड़ गया। Terrified I was, but quickly I told the halwai to bake a whole rupee worth of jalebis. मतलब बहुत ही घबराहट के साथ और बहुत ही तेज़ी मैं हलवाई के पास गया तेज़ से और मैंने उसको कहा कि मुझे पूरे 1 रुपये की जलेबियाँ दे दो। His astonished look seemed to be asking where I had the handcart in which I would carry all those jalebis. तो वो बहुत हैरान था कि इतनी सारी जलेबियाँ को मैं कैसे लेके जाऊँगा, मेरे पास क्या है ऐसा जिसमें मैं ले जाऊँ। Those were inexpensive that times. उस टाइम ये जो जलेबियाँ होती थी वो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती थी। 1 rupee fetched more than 20 rupees
does nowadays. आज के दौरान टाइम में जितनी 20 रुपए की आती है उससे ज़्यादा उस टाइम 1 रुपए की आती थी. The हलवाई opened up a whole newspaper and heaped a pile of jalebis on it. तो हलवाई ने क्या किया, एक बड़ा सा न्यूज़पेपर लिया और उसमें बहुत सारी जलेबियों का एक जो गुच्छा सा था वो उसमें डाल दिया. Now we have completed our first part of this chapter.